हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन व पूर्ववर्ती सभ्यताओं की तुलना में इस रूप में विशिष्ट है कि इसमें पत्थर व तांबर के साथ साथ कांस्य का भी प्रयोग किया जाता था। वह यही कारण है कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक माना गया है, क्योंकि उत्खनन में कई नगरों के अवशेष मिले हैं जो सुव्यवस्थित ढंग से आवासित थे। तो प्रथम नगरीय संस्कृति हम सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है, इस सभ्यता में व्यापार व वाणिज्यिक गतिविधियों को महत्व दिया गया। चौथी, सेंधव वासियों का जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है, क्योंकि युद्धों में प्रयोग किए जाने वाले तीक्ष्ण हथियार नहीं मिले। रक्षात्मक हथियार जैसे कि ढाल, कवच आदि प्राप्त होते हैं। पांचवी, इसी प्रकार के सेंधव वासियों का जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण ज्ञात है, जिसकी पुष्टि उत्खनन में प्राप्त सार्वजनिक महत्व के भवनों से होती है, जैसे विशाल स्नानागार, सभा भवन, स्टेडियम आदि। अगली विशेषता, कालीबंगा की विशिष्टता है कि सिंधु पूर्व के किलेबंदी युक्त ग्रामीण बस्ती के अवशेष जो इस सभ्यता के क्रमिक विकास को प्रदर्शित करते हैं। द्रष्टव्य है कि जूते खेत के निशान व हल के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के निचले टीले में जल निकास प्रणाली का अभाव व कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ के लोगों की दीन या गरीब स्थिति को दर्शाता है। सिंधु सभ्यता के गोदीवाड़ा के अवशेष लोथल से मिले हैं, जो 216 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा पक्की ईंटों से निर्मित है, जो पक्की ईंटों से बना सबसे विस्तृत अवशेष है। लेसनिक ने इस अवशेष को पानी इकट्ठा करने वाले स्थल के रूप में स्वीकार किया है। सिंधु सभ्यता के अन्य स्थल जैसे कि रंगपुर व लोथल से प्राप्त चावल की भूसी व कालीबंगा से जले हुए चावल के साक्ष्य इस कृषिजन्य उपज को इंगित करते हैं। लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा के अवशेष, मोहर पर जहाज का अंकन, मिट्टी के जहाज का नमूना व मोहनजोदड़ो से प्राप्त जहाज के नमूने से सेंधव वासियों की जलीय गतिविधियों को दर्शाता है। अगली विशेषता, मोहनजोदड़ो से रजत पात्र से लिपटे हुए वस्त्र खंड की प्राप्ति, आलमगीरपुर व कालीबंगा से कपड़े के छापे के निशान वस्त्र निर्माण व कपास के उत्पादन की ओर संकेत देते हैं। अगली विशेषता, अश्व या घोड़े से संबंधित साक्ष्य। यद्यपि सूरकोटदा व मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से घोड़े के अस्थि पंजरों की प्राप्ति, लोथल से प्राप्त घोड़े की मृण मूर्ति, राणा गुंडाय से घोड़े का जबड़ा अश्व प्रचलन के परिचायक हैं, परंतु अस्थि पंजरों की अल्पता व केवल ऊपरी सतह से प्राप्ति व मोहरों पर इसके अंकन का अभाव इस तथ्य को पुष्ट करता है कि घोड़ा इनके नियमित जीवन का अंग नहीं था। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ही प्रकार की ताम्र निर्मित बैलगाड़ियों के खिलौनों सेंधव वासियों के तकनीकी कौशल व शिल्प विकास को बताते हैं। चन्हूदड़ो व लोथल से प्राप्त मनके बनाने के कारखाना इनकी आभूषण प्रियता व इस औद्योगिक शिल्प के अस्तित्व को दर्शाता है। सेंधव वासियों का मुख्य शिल्प मनके निर्माण था, जिसके महत्वपूर्ण केंद्र
चन्हूदड़ो व लोथल थे। अब हम उत्खनन में प्राप्त प्रमुख सिंधव नगरों के बारे में देखते हैं, जो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, राखी गड्डी, लोथल, कालीबंगा, बनवाली व धोलावीरा थे। सेंधव नगर नियोजन मुख्यतः दुर्गीकरण योजना पर आधारित है, जिससे पश्चिम टिल्ला इससे संबंधित है, अर्थात इन स्थलों के पश्चिम टिले पर दुर्गीकरण देखने को मिलता है, जबकि पूर्वी भाग में दुर्ग के अस्तित्व नहीं थे, अर्थात अदुर्गीकृत था। जहां दुर्ग की कर्त क्षेत्र में मुख्यतः रूप से सार्वजनिक भवन निर्मित हैं, वहीं अदुर्गीकृत अर्थात पूर्वी टीला व्यक्तिगत आवास हेतु प्रयुक्त होता था। उल्लेखनीय है कि कालीबंगा के दोनों टीले दुर्गीकृत हैं, जबकि धोलावीरा 3 खंडों में है, जिसमें प्रथम 2 भाग दुर्गीकृत हैं, मध्य भाग जो मध्यम नगर की संज्ञा दी गई। पक्की ईंटों का प्रयोग व जल निकास प्रणाली सेंधव नगर नियोजन के विशिष्ट मौलिक पक्ष हैं। समग्र नगर क्षेत्र एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कों से आवृत है, जिसके कारण यह क्षेत्र आयताकार व वर्गाकार खंडों में विभक्त हो गया। इसे जाल पद्धति या चेस बोर्ड पैटर्न या ऑक्सफोर्ड सर्कस जैसे नामों से जाना जाता है। विभिन्न सेंधव स्थलों से प्राप्त सार्वजनिक महत्व के भवन जैसे कि विशाल स्नानागार, सभा भवन, स्टेडियम, जलाशय, अन्नागार, विद्यालय, पुरोहितों का वास आदि प्राप्त हुए हैं। सेंधव वासियों के भवन उनकी कलात्मक व सौंदर्यप्रद दृष्टि के स्थान पर उपयोगितावादी व व्यावहारिक दृष्टिकोण के परिचायक हैं, अर्थात इनमें मकान के निर्माण के समय उसकी उपयोगिता और व्यवहारिकता पर अधिक ध्यान दिया गया। यद्यपि मेसोपोटामिया में आंशिक रूप में पक्की ईंटों का प्रयोग ज्ञात है, मिस्र में धूप में सुखाई गई ईंटों का, परंतु सिंधु सभ्यता के में पक्की ईंटों का प्रयोग बहुलता से किया गया है। क्रीट में, जो कि यूनान का एक क्षेत्र है, आंशिक रूप से जल निकास प्रणाली ज्ञात है, किंतु सिंधु सभ्यता में यह विकसित रूप में देखने को मिलती है। नालियाँ ईंटों या मिट्टी के टूटे बर्तनों से निर्मित की जाती थी। उत्खनन में खुली हुई या ईंट व पत्थर से ढकी हुई दोनों प्रकार के अवशेष मिले हैं। बीच बीच में शोषक गर्त बने हुए हैं, ताकि पानी के प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा न आ सके। लकड़ी से निर्मित नाली का एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जल निकास प्रणाली का मुख्यतः अभाव यह है कि कई बार नालियाँ कुएं में जाकर मिल जाती थी, जिससे इसका पानी प्रदूषित हो जाता था। लोथल को छोड़कर मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा साइड की ओर अर्थात गली की ओर खुलते थे, जिसका संभावित कारण बाह्य हलचल, शोरगुल व प्रदूषण से रक्षा रहा होगा। कमरों का प्रवेश द्वार मध्य भाग की अपेक्षा कोने में स्थित है, जिसका कारण कमरों का अधिकाधिक उपयोग हो सके व साथ ही आवरण बना रहे। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। गेहूं, जौ, तिल, मटर, राई, खजूर, तरबूज, बाजरा, चावल, कपास, सरसों आदि फसल उगाई जाती थी।
सिंध वासियों की मूल उपज कपास थी, जिसे समकालीन सभ्यताओं में सिंडन के रूप में व्यक्त किया गया है। बनवाली उन्नत किस्म के जौ की दृष्टि से उल्लेखनीय थे। सैलखड़ी की बनी नींबू की पत्ती के आकार पर इस कृषिजन्य उपज को स्वीकार किया गया है। जो अनार व नारियल आकार के बने बर्तन इसी की उपज की संभावना का संकेत देते हैं। हड़प्पावासी बाढ़ से आवृत मैदानों में अपनी फसलों को बो देते थे। वह आगामी बाढ़ से पूर्व फसल को काट लेते थे। अफगानिस्तान व बलूचिस्तान के क्षेत्रों में पानी को रोककर छोटे छोटे बांध निर्मित करने के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मालवण में एक ऐसा गड्ढा मिला है जिसे नहर का अप्रत्यक्ष साक्ष्य माना गया है। धोलावीरा में 16 जलाशयों के अवशेष मिले हैं, जिनमें कई चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। जुते हुए खेतों के निशान कालीबंगा से व हल का खिलौना बनवाली से मिला है। अब हम प्रमुख औद्योगिक शिल्पों के बारे में अध्ययन करेंगे। मन के निर्माण, ईंट निर्माण, भवन निर्माण, आभूषण, मोहरें, ताम्र कांस्य उपकरण, मूर्तियाँ, वस्त्र निर्माण आदि के उद्योग सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को प्राप्त होते हैं। मन का निर्माण सिंध वासियों का महत्वपूर्ण शिल्प या उद्योग था, जो कि चन्हूदड़ो व लोथल में प्राप्त होता है। यह इसके महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पशुओं के बारे में परिचित होते हैं। कुकुदमान वृषभ, एक श्रृंग पशु, बकरी, कुत्ता, सूअर, हाथी, हिरण, बाघ, ऊंट, गधा, भैंसा, गैंडा आदि पशु देखने को मिलते थे। गाय से संबंधित अस्थिपंजर न तो उत्खनन में मिले हैं व न ही मोहरों पर इनका अंकन ज्ञात है। मात्र बैल से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य इस संभावना को स्वीकार किया जा सकता है कि गाय का अस्तित्व रहा होगा। सिंधु सभ्यता के ही करीब करीब समकालीन स्थल ओजियाना, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, से गाय के अवशेष मिले हैं। ऊंट का मोहरों पर अंकन नहीं मिलता, पर उत्खनन से अस्थियां प्राप्त हुई हैं। गैंडे का एकमात्र अवशेष अमरी से मिला है। मोहरों पर पर्याप्त मात्रा में अंकन है। कुत्ते के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। मुँह में खरगोश पकड़े हुए कुत्ते का चित्रण हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त हुआ है। तो मानव कब्र के साथ साथ कुत्तों की कब्र का साक्ष्य भी रोपड़ से मिला है। मछली, बतख, मोर के चित्र भी मोहरों पर प्राप्त हुए हैं। इस समय की विभिन्न धातुएं सोना, चांदी, टिन, तांबा, कांस्य, सीसा आदि थी। सिंधवासी लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि तब तक लोहे की खोज ही नहीं हो पाई थी। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थल से मिला है, जिसका समय 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास स्वीकार किया गया है। वे सामान्यतः पशु जिनका चित्रांकन सिंधु सभ्यता व मेसोपोटामिया के विभिन्न स्थलों से प्राप्त मोहरों से ज्ञात होता है, वो थे कुकुद, मान वृषभ व एक श्रृंग पशु। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में।